रखता हूँ। मैं रूप सिंह प्रवक्ता गणित राजकीय पॉलिटेक्निक हरिद्वार में। छात्रों, नव वर्ष 2021 में आपका बहुत बहुत स्वागत और आशा करता हूँ कि वर्ष 2021 आपके लिए बहुत शुभ रहे और इतने ही वो भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। तो मैथ कोड नंबर 1001 पार्शियल फ्रैक्शन का यूनिट नंबर 4 है। ये लास्ट यूनिट है। वैसे आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे यूनिट क्लियर हो रहे हैं। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है छोटा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया इस साल, क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस कम किया गया। तो आपके जो टोटल जो 5 यूनिट होते हैं, 4 यूनिट होते हैं। तो पार्शियल जो फ्रैक्शन है इसके पहले अपने कुछ डेफिनेशन या थ्योरी पढ़ाई थी और आज इसका एग्जाम्पल बताएंगे। तो मैथ कोड नंबर 1001 पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट नंबर 4 एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बाय यूजिंग जीपीसी में पार्शियल फ्रैक्शन का ये लेक्चर नंबर 2 है। अब है एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके जो एग्जाम्पल बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन में ये होता है कि कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन दिया होता है जो जिसके फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसका अलग टुकड़ों में कैसे लिखा जाए और इसको अलग अलग टुकड़ों में लिखा जाता है, वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो अपने जो एग्जाम्पल बताएंगे इसकी अपना ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। एग्जाम्पल की ये है, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x² - a²। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसका, वो कैसे किया जाए। तो इसका जो सॉल्यूशन है, यहाँ 1/x² - a² इक्वल टू 1/x - a into x plus a। ये जो नीचे है कहने का मतलब जो x² - a है, इसका जो फैक्टर किया एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो अपने पास फैक्टर हुआ इसका x² - a² जो हर के अंदर है, इसका x - a इंटू में x plus a इक्वल। अब जितने भी इसके अंदर जो फैक्टर होते हैं उतने ही पोर्शन लिखते हैं। तो सिंपली जैसे अपने लिखा कि 1/x - a x इंटू x प्लस a, ये नीचे जो लिखा है दो फैक्टर है तो दो पोर्शन होंगे, इसलिए हो जाएगा a/x - a प्लस b/x प्लस a। मतलब जो x - a इसके ऊपर a आ जाएगा और x प्लस a b लिख देंगे और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब जो है a और b की वैल्यू निकालनी है, यही पार्शियल फ्रैक्शन है इसके में। अब ये निकाला कैसे जाता है वो आप देखिए। ये अपने जो लिखा 1/x² - a² को अपने लिख सकते हैं इक्वल टू 1/x - a और x प्लस a जो नीचे लिखा है लिख लीजिए इक्वल टू। अब देखिए जो राइटिंग साइड के अंदर है इसका एल्सियम लेंगे तो x - a होगा, एक हो जाएगा x प्लस a। तो x - a और ये दोनों लिए तो इसमें से ये सब ये जो भाग लगाएंगे तो अपने पास x प्लस a बच जाएगा, ये ऊपर इंटू में आ जाएगा a इंटू x प्लस a प्लस b के साथ ये वाला आ जाएगा नीचे वाला b इंटू x माइनस a।
ये किसके बराबर, इसी के बराबर, ये वाला और ये वाला एक चीज है, ये ऐसे देख लीजिए। अब देखो यहाँ जो सेम चीज है, ये वाली तो कट जाएगा। इजिकल टू 1 इजिकल टू ए एक्स, देखो ए एक्स प्लस स्मॉल ए और कैपिटल ऐसे लिखेंगे, प्लस बी एक्स माइनस का कैपिटल बी स्मॉल ए इजिकल टू 1 इम्प्लाइज 1 इजिकल टू। अब देखो इसमें एक्स कॉमन लो, ये एक्स यहाँ, ये यहाँ है, इसमें आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, अब ये आ जाएगा इसके अंदर देखो ये तो कॉन्स्टेंट ये है और ये बी, इसमें कॉमन आ जाएगा स्मॉल, तो ए माइनस बी इंटू। अब इसकी तुलना करते हैं, जैसे ये जो फंक्शन है एच जीरो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने इस साइड राइट हैंड साइड में एच है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक नहीं है, तो इनको जीरो कर सकते हैं ये। अब इसको अपने को ये कंपेरिजन करना है, हाँ ये समीकरण से एक्स के गुणांकों की तुलना से कंपेरिजन को ए प्लस सी, ये वाला ये जीरो हो जाएगा। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए और माइनस कैपिटल बी स्मॉल ए इक्वल टू 1, ये वाला ये समीकरण एक से मतलब कॉन्स्टेंट की तुलना की जा रहा है। तो समीकरण अपने हो गई, एक तो दो ए प्लस इक्वल जीरो, दूसरा हुआ कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए माइनस कैपिटल बी इंटू ए स्मॉल ए इक्वल टू 1। अब दो इन समीकरण के दोनों साथ है, कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान क्या निकालना है। तो समीकरण 2 और 3 से लेंगे अपने, तो समीकरण जो 2 है उसको ए से गुणा कर दीजिएगा, तो ए प्लस बी इक्वल जीरो, इसको पूरी को समीकरण ए स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और समीकरण जो 3 है इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहेंगे ऐसे लेके, तो ये आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी स्मॉल ए इक्वल टू जीरो, और नीचे आ जाएगा कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी स्मॉल ए इक्वल टू 1। अब देखो इसमें दोनों को क्या किया गया, ऐड किया गया, ऐड करेंगे ये देखो ये कट जाएगा, तो इसलिए ये डबल हो जाएगा 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू 1, तो कैपिटल ए बराबर आ जाएगा 1/2। अब ये देखो ये कैपिटल जो ए का मान 1/2 स्मॉल ए आया, ये आया। इसी बार कैपिटल बी का मान भी निकालना है, तो जैसे जो समीकरण के ऊपर है वैसे वापस रख रहे हैं इसको, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी स्मॉल ए इक्वल टू जीरो, नीचे आया कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल बी स्मॉल ए इक्वल टू 1। ऊपर वाले में तो क्या किया था अपने, ऐड किया, नीचे वाले क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो यह माइनस से कितना जाएगा, या माइनस का यहाँ प्लस आ जाएगा, या माइनस ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 कैपिटल बी स्मॉल ए इक्वल टू माइनस ए, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू -1.2। तो स्टार जो इक्वेशन जो अपने ऊपर दे रखा है, इसके अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान रखना है खाली, तो अपने निकाल लिया, कैपिटल ए का मान तो हो गया 1.2, कैपिटल बी का मान होगा -2, ये यहाँ रख दीजिएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/x² माइनस इक्वल टू 1/2 x माइनस ए माइनस 1/2 x प्लस ए, ये इसका आंसर हुआ। तो ये एग्जाम्पल हुआ इसके पार्ट सेक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 के आंशिक भिन्नों में बदलो, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में बदलो उसको, तो दी गई भिन्न का एक निश्चित भिन्न है, अतः माना कि जैसे पहला एग्जाम्पल जो अपने एग्जाम्पल जैसे ऐसे वैसे करना है इसका, तो इसमें कुल मिला के वो ए कैपिटल ए स्मॉल बी का, सॉरी कैपिटल ए का और कैपिटल बी का मान निकालना है। तो ये जो जैसे एक्स ऐसे कैसे लिख दो उसको, एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए इक्वल टू, इसमें जो एलसीएम लेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 लेंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये जो हर है दोनों साइड कर जाएगा,
दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a x माइनस टू प्लस b x प्लस वन। अब कहने का मतलब ये समीकरण है, इस समीकरण में कैपिटल ए का और कैपिटल बी का मान निकालना है और आंसर आएगा। तो इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि ए और जो बी दे रखा है इसमें किसी जो कोफिशिएंट का मान 0 हो जाना चाहिए। ये 0 की केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू -1 रख दो, इसमें बी वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 रखो तो -1 इज इक्वल टू ए इंटू -a-2, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1/2। देखो इससे माइनस के माइनस दो माइनस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, इसलिए ए इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्स बराबर 2 रख दीजिए, इसी के अंदर 2 रखते हैं तो अगर 2 रखेंगे तो ये 2 इज इक्वल टू ए 0 प्लस बी 2 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। तो ये b बराबर आ जाएगा 2/3। ए बराबर 1/3, बी बराबर 2/3 का समीकरण एक में रखने पर इस समीकरण बन जाएगा। तो आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 1 प्लस 2/3 एक्स माइनस 3, आपका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ये है 1/x माइनस x3 को आंशिक भिन्न में बदलो। अब देखो इसकी जितना हो सके पहले फैक्टर करते हैं, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1/x माइनस x3 इज इक्वल टू 1/x, ये तो x कॉमन लो इसमें, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, अगेन 1 माइनस एक्स का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू 1/x। तो है पहले से ये 1 माइनस एक्स का फैक्टर होगा, तो 1 माइनस एक्स और एक 1 प्लस एक्स। अब जितने भी फैक्टर होते हैं उतने फ्लैक्शन लिखे जाते हैं। दिस इंप्लाइज 1/x माइनस x3 इज इक्वल टू 1/x 1 माइनस x और 1 प्लस x इज इक्वल टू a/x प्लस b/1 माइनस x प्लस c/1 प्लस x। ऐसे का चीजें ऐसे लिख दे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे, राइट हैंड साइड में भी एलसीएम लेंगे, एक्स आ जाएगा, ए आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ए लेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स 1 माइनस एक्स। अब दोनों को जो हर है कैंसिल कर दो, ये दोनों को सेम है। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स 1 माइनस एक्स। अब ये वही समीकरण इसमें जो है ए और बी और सी है, जो ये दे रखा है, ये दो 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स 1 जो है, इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी वैल्यू निकालने के लिए अपनी क्या तरीका अपनाते हैं, ये जो है इसके अंदर ये करते हैं कि ऐसा देखो जिसमें ए बी सी किसी दो कंस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए, कि एक्स बराबर क्या पूछ किया जाए कि किसी दो की कंस्टेंट की जो वैल्यू 0 हो जाए। तो सबसे तरीके से एक्स बराबर 0 रखें, तो इसमें ये रखेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 0 1 प्लस 0 प्लस बी 2 और ये 0, तो 1 बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स बराबर 1 रख देते हैं, तो इससे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार एक्स बराबर -1 रखो, इसी समीकरण में ऐसे रखते हैं कि किसी दो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू 0 हो जाए, माइनस रखते हैं तो इज इक्वल ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 ए इंटू 1 प्लस 1 ए प्लस बी 0 और प्लस सी -1 और ये 1 माइनस 1 माइनस 1 ये वाला, इससे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस ए प्लस -1 और ये प्लस 2, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -2c, तो सी इज इक्वल टू -1/2 1/2। तो अपने कहने का मतलब ए बराबर ले लिया अपने पास 1, बी बराबर आया 1/2, सी बराबर आया -1/2। ये वैल्यू इसके अंदर रखनी है, ऊपर जो है इसके अंदर ये आ जाएगा
इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 एच माइनस एच की इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/2 एच माइनस 1 माइनस एच माइनस 1/2 1 प्लस एच, ये स्टार्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ओके।